हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से आप सभी छात्रों का ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। हमारे जितने भी प्रिय छात्र हैं सभी लोग जल्दी से जुड़े। अर्जित पासत आ चुके हैं। हाँ, अर्जित आ चुके हैं। अनुज भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। अभय सिंह, हाँ सभी लोग लाइक करें और शेयर करें। बिल्कुल अभय, बहुत सही लिखे हो। सभी लोग चैनल अभी 2 मिनट के अंदर सब लोग जुड़ जाएं। रोहित राज भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग रोहित। अनुज गुड इवनिंग। रीना यादव गुड इवनिंग। मंजीत कुमार भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग मंजीत। अभय सिंह, हाँ 7 बजे के बाद, बहुत बढ़िया। रिसु भी आ चुके हैं। गुड इवनिंग रिसु। अतुल सिंह, खुश रहो अतुल। अरबाज अली आ चुके हैं। गुड इवनिंग अरबाज। गुड इवनिंग। स्मिता यादव गुड इवनिंग। तुषार कुमार गुड इवनिंग। जानवी श्रीवास्तव, खुश रहो जानवी। अजय पाल गुड इवनिंग। जल्दी से सब लोग जुड़े। आदित्य यादव भी जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया आदित्य, गुड इवनिंग। विकास यादव गुड इवनिंग। अजय पाल गुड इवनिंग। सचिन यादव, खुश रहो सचिन। रीना यादव, खुश रहो रीना। अभय सिंह भी आ चुके हैं, खुश रहो अभय। रंजीत सिंह आ चुके हैं। मूलचंद गुप्ता, खुश रहो मूलचंद। प्रतीक्षा सिंह गुड इवनिंग। रोहित राज गुड इवनिंग रोहित। विराट पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। अर्जित पासत, खुश रहो अर्जित। अभी शर्मा, जल्दी से 2 मिनट के अंदर सभी लोग जुड़ जाएं, उसके बाद फिर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जल्दी आ जाइए, अभी पूरे लोग नहीं आ पाए हैं, जल्दी से आइए सभी लोग। आदित्य यादव, विराट पाल, कृतिका सिंह आ चुकी हैं। गुड इवनिंग कृतिका, खुश रहो कृतिका। अभय सिंह गुड इवनिंग अभय। शुभम गुप्ता भी आ चुके हैं। राहुल कुमार यादव, रत्नेश सिंह, सत्यम दुबे भी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग। रंजीत सिंह गुड इवनिंग। अभिषेक अग्रहरी गुड इवनिंग। हर्षिता श्रीवास्तव गुड इवनिंग हर्षिता। विराट पाल, जय हिंद विराट। अर्जित पासत, जय फिजिक्स अर्जित, जय फिजिक्स, बहुत बढ़िया लिखा, नई चीज। निर्भय बाबुल भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। अजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं, जय हिंद अजीत। आ जाइए जल्दी से सब लोग आ जाएं। अभी शर्मा भी आ चुके हैं, ठीक है अभी हम ठीक हैं। शिवम सिंह गुड इवनिंग शिवम। अभय सिंह बोले हाँ। कुमार प्रिंस गुड इवनिंग कुमार प्रिंस। हाँ अच्छा, ऐप में अभी हम डलवा देते हैं रिसु, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 और 15 जो है नहीं पड़ा है यूट्यूब से, ठीक है अभी हम डलवा देते हैं, ठीक है रिसु। अभी हम ध्यान से 14-15 लेक्चर हम डलवा देते हैं। पवन पाल गुड इवनिंग। कृष्णा भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। अक्षय यादव लेओ, हाँ बिल्कुल निरंजन सर का डायलॉग है। रंजीत कुमार, जल्दी आइए सब लोग, जल्दी करें बहुत जल्दी, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करते हैं। प्रिज्म पढ़ रहे थे हम लोग, प्रकाश का दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, प्रिज्म। कुमार प्रिंस जय हिंद। राहुल कुमार यादव, मोहित यदवंशी जय हिंद मोहित। जानवी श्रीवास्तव, रिफ्लेक्शन थ्रो प्रिज्म, बिल्कुल सही। सत्यम पाल भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सत्यम। जल्दी से सब लोग जुड़े, अभी कुछ लोग अभी बाकी हैं जुड़ने के लिए। पवन पाल, जय हिंद पवन। कुमार प्रिंस भी आ चुके हैं। अभय सिंह, सभी लोग लाइक, हाँ बिल्कुल अभय सिंह, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से करें। सौरभ सिंह, बस सौरभ, बस शुरू करने जा रहे हैं, 1 मिनट और सौरभ, सब लोग जुड़ जाए, किसी का नुकसान ना हो, किसी का छूटे ना, ठीक है। बस शुरू हम कर रहे हैं। कब होगा विराट? 15-20 दिन के अंदर सारी वीडियो तुमको ऐप में मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जब देख करके कंप्लीट करो। 15 से 20 दिन के अंदर फिजिक्स की सारी वीडियो ऐप पे पड़ जाएगी, उसके बाद आप आराम से घर पर बैठकर जितनी जल्दी हो सके, आपकी क्षमता के ऊपर है, आप उसको देख करके सिलेबस कंप्लीट कर लें। अर्जित पासत आज, बिल्कुल। रीना यादव, शुरू कर रहे हैं, जल्दी करें सब लोग। भीम यादव भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग भीम, लेट हो गए, चलिए। अनुज भी बोलो यार, ये देखे डायलॉग पुराना वाला याद करवा रहे हैं अनुज, बहुत बढ़िया अनुज, अभी याद है डायलॉग। चलिए पवन पाल आ चुके हैं, देखिए सुनिए, आइए जुड़ते रहिए, हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। देखें, हम लोग फिजिक्स की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रकाशिकी का पहला यूनिट हम लोग शुरू किए थे, किरण प्रकाशिकी शुरू किए थे, जिसमें से एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नाम था प्रकाश का अपवर्तन, पढ़ा करके कंप्लीट कर चुका हूं। बहुत बड़े पैमाने पर हमने आपको अध्याय को पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें हमने आपको जो है प्रकाश के अपवर्तन में बताई है।
काफी कुछ हमने आपको बताया, बुक में हालांकि कितना कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम अब सब बता डाले हैं। आप पूरी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, ऐप में भी पड़ जाएगी, आप उसको देख करके आराम से अपवर्तन का पूरा अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू किए थे, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ये भी बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 3 या 4 लेक्चर में आपका कंप्लीट, 2-2.5 घंटे का चैप्टर है, ठीक है, 2-2.5 घंटे का चैप्टर है, 3-4 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन में हमने आपको सबसे पहले प्रिज्म की परिभाषा बताई थी, उम्मीद है सबको याद होगा। अजय भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। अतुल सिंह, सत्यम दुबे, लेक्चर 15 नहीं है, सत्यम अभी हम डलवा देंगे, सत्यम। आशुतोष निषाद भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग आशुतोष। भीम यादव, गुड इवनिंग। देखिए, प्रिज्म की परिभाषा हमने आपको बताए थे कि प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके 2 पृष्ठों से मिलकर घिरा होता है। इन पृष्ठों का नाम था अपवर्तक पृष्ठ, इनके बीच के बने कोण को कहते थे प्रिज्म कोण। प्रिज्म की परिभाषा बताई थी, उसके बाद प्रिज्म के बारे में हम छोटी मोटी 4-5 बातें बताई थी। उसके बाद विचलन कोण हमने आपको बताया था। विचलन कोण सबको याद होगा, विचलन कोण बताओ सबको याद होगा कि नहीं याद होगा, कि कोई प्रकाश की किरण अपने पथ से जितना कोण विचलित हो जाती है उसी कोण का नाम विचलन कोण है। विचलन कोण है, बताओ क्लियर है ना। विचलन कोण हम आपको पढ़ा चुके हैं, और विचलन का कोण का सूत्र हमने आपको बताया था, डेल्टा बराबर ज्यादा माइनस कम। यहां तक सबका हो चुका है। चलिए अब हम चैप्टर में, चलिए बहुत बढ़िया, कृतिका सिंह, सौरभ सिंह, सब कुछ क्लियर है आपका। इसका मतलब आपको याद है। अंशुमान निषाद भी जुड़ चुके हैं, खुश रहो अंशुमान। चलिए, हाँ कुमार प्रिंस, ठीक है प्रिंस, हम ठीक है बिल्कुल, सभी लोग आ जाए जल्दी से। अभी कई लोग नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ लोगों का नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो लोग जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है, वीडियो आपके यूट्यूब पर रहेगी, आप आराम से बिल्कुल देख लीजिएगा। अक्षय यादव, कोचिंग कब तक खुलेगी? अभी अक्षय कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है, अभी 5 सितंबर तक वेट करो, उसके बाद कुछ पता चलेगा। चलिए आइए, अब हम प्रिज्म का पहला निगमन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत आराम से बिल्कुल पढ़िएगा। अध्याय का पहला निगमन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, आप बहुत ही कायदे से निगमन को देखिएगा। तो चलिए अध्याय का पहला निगमन हम लोग करते हैं, बहुत बढ़िया ढंग से आप करिएगा। खतरनाक निगमन है पूरे चैप्टर में, बस केवल 2 छोटे छोटे निगमन है, उसके बाद अध्याय आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, प्रिज्म के, चलिए शुरू करते हैं काम। प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र, प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र, विचलन कोण का सूत्र, विचलन कोण का सूत्र। ये देखें, अध्याय का पहला निगमन है, और निगमन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम आराम से बिल्कुल समझिएगा, ठीक है। आज हमें प्रिज्म के विचलन कोण के सूत्र की हमें गणना करनी है। तो चलिए आइए काम शुरू करते हैं। एक प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, उसके विचलन कोण के सूत्र की हमें गणना करनी है। दीपक कुमार यादव आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग दीपक। हर्ष श्रीवास्तव आ चुके हैं, गुड इवनिंग हर्ष, लेट कर दिए। रवि कुमार पाल, कुमार प्रिंस, बहुत बढ़िया सब लोग अब ठीक है। अभी भी सब लोग नहीं आज आप जुड़ पाए हैं। अभिषेक अग्रही, नेट की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अभिषेक वीडियो रहेगी देख लेना। चलिए देखिए, आइए बात करते हैं, ध्यान से डायग्राम को देखिए। ये देखिए माना, डायग्राम को सब लोग समझिएगा ध्यान से। ये देखिए हमने माना, ये देखिए कोई प्रिज्म में बना रहा हूं, एकदम आराम से बिल्कुल डायग्राम को समझिए। ये देखिए माना कोई प्रिज्म है, ये देखिए ये कौन है? ये देखिए माना कोई प्रिज्म है, ठीक। ये देखिए यहां पर आपका हवा है, एयर, अंदर कांच है, और बताओ बाहर फिर बताओ क्या है? एयर है। और मान लेते हैं कि माना इस प्रिज्म का बताओ प्रिज्म कोण कितना है? बोलो कैपिटल ए है। तो माना कोई प्रिज्म है जो हवा में रखा है, माना इसका प्रिज्म कोण बताओ कितना है? कैपिटल ए है। क्लियर है? अब देखें, एक प्रकाश की किरण ये देखें आ रही है, ये देखें एक प्रकाश की किरण ये देखें आ रही है। अब बताइए ये प्रकाश की किरण बताओ विरल से कहां जा रही है? अब ये विरल से सघन में जा रही है, इसकी चाल घटेगी, और जब चाल घटेगी बताओ ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अभिलंब का पता ही नहीं है, अभिलंब का पता ही नहीं है। तो चलिए अब आइए अभिलंब को खींच करके हम दिखाते हैं। ये देखिए ये है हमारा आपका ये पहला, ये देखिए अभिलंब है,
ये देखे हमने खींचा आपका अभिलंब खींचा, अभिलंब खींचा, बताओ क्लियर है डायग्राम। ये देखे आपका नॉर्मल है, ये आपका अभिलंब है, इस अभिलंब को हमने बोल दिया बताओ क्या, N1। बताओ डायग्राम, बताओ सबका क्लियर हो रहा है। अब देखें ये प्रकाश किरण बताओ विरल से कहां जा रही है, सघन में, इसकी चाल घटेगी और ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये देखें अभिलंब की ओर हमने इसको झुका दिया, बताओ झुकी कि नहीं झुकी, बताओ क्लियर है। अब सुनिए ये कोण है हमारा, बताओ कौन, I1। उम्मीद है सबको याद होगा, भूले तो नहीं हो। अब बताओ ये कोण बोलो, ये कोण हमारा है R1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है। चलिए अब बताइए अंदर वाली किरण बताओ सघन से कहां जा रही है, विरल में जा रही है। तो अंदर वाली किरण जब सघन से विरल में जाएगी तो इसकी चाल बढ़ जाएगी, और जब चाल बढ़ जाएगी बताओ ये अभिलंब से दूर भागेगी, अभिलंब का पता ही नहीं है। तो आइए पहले अभिलंब खींचते हैं। ये देखिए ये आपका फिर हमने खींचा, ये देखिए अभिलंब, ये देखिए आपका अभिलंब आपका है N2 है, N2। ये देखें इस अभिलंब का नाम हमने बताओ क्या दिया, ये देखें N2 दिया, N2 दिया। डायग्राम बताओ सबको क्लियर है। अब बताइए अंदर वाली किरण बताओ सघन से विरल में जा रही है, इसकी चाल बोलो बढ़ेगी, और जब चाल बढ़ेगी तो बताओ अभिलंब से, ये देखें अभिलंब से दूर भागी। अब बताइए ये कोण बोलो, ये कोण आपका R2 है, और ये कोण बताओ कौन है बोलो, ये आपका I2 है। अब बताइए डायग्राम बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। दीपक राज बहुत बढ़िया, प्रतीक्षा सिंह बिल्कुल बिल्कुल बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही, अरजीत सिंह। आइए डायग्राम बताओ सबका क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए ये आपका, बाकी सबको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका आपतन कोण है, ये पहला अपवर्तन कोण, ये आपका दूसरा अपवर्तन कोण, और I2 का नाम होता है निर्गमन कोण। अब बताइए डायग्राम बताओ क्लियर है सबका। तो चलिए अब आइए हल्का सा मान लेते हैं, क्या मानेंगे सुनिए। मान लेते हैं माना किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण कैपिटल ए, प्रिज्म कोण बताओ कितना है, बताओ कैपिटल ए है, बताओ सही है। माना किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ कैपिटल ए है। अब देखिए ये आपकी आपतित किरण है, ये देखिए आपतित किरण बताओ विरल से कहां गई, सघन में। अब बताओ सघन में गई तो इसकी चाल बताओ घट गई या अभिलंब की ओर झुक गई। इसका मतलब बताओ यह अपने पद से बताओ विचलित हुई कि नहीं। ये देखें ये जो आपकी आपतित किरण है, ये जब विरल से सघन में जा रही है बताओ इसकी चाल घट गई और ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब आप बताइए ये अपने पद से बताओ विचलित हुई कि नहीं विचलित हुई, बताओ। अब हमें इसका विचलन कोण निकालना है, और विचलन कोण कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता चुका हूं। कैसे, ना मुड़ती तो क्या करती, अगर किरण ना मुड़ती तो क्या करती, आंसर सीधे जाती। तरीका याद आया, बता चुका हूं मैं। तो बताइए ये वाली किरण अगर ना मुड़ती तो क्या करती, ये देखिए सीधे जाती, जाना था इसको सीधे, ये देखिए इसको जाना था अल्लाहपुर, ये देखिए इसको सीधे जाना था, लेकिन ये देखिए सीधे ना जाकर के बल्कि इधर चली गई। तो ये देखिए ये है आपका बताओ क्या विचलन कोण, इसको हम लोग लिखेंगे Δ1 से लिखेंगे, Δ1 से लिखेंगे। बताइए आपतित किरण का बताओ विचलन कोण बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए देखो हम ब्लू इंक से लिख रहे हैं, जो नीला वाला नीली स्याही से मैंने लिखा है ये है आपतित किरण का विचलन कोण बताओ कितना, Δ1। अब आप बताइए डेल्टा का सूत्र होता है बताओ ज्यादा माइनस कम। अब आप बताइए I बड़ा कि R बड़ा, I1 बड़ा कि R1 बड़ा, आंसर I1 बड़ा है। तो Δ1 बराबर आपका आ जाएगा बताओ ज्यादा माइनस कम। तो ज्यादा कौन है, I1, बताओ कम कौन है, R1। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि यदि आपतित किरण का विचलन कोण, यदि आपतित किरण का विचलन कोण हमने मान लिया Δ1 है,
बताओ कितना है, डेल्टा 1 है। अब आप सब लोग बताइए, डेल्टा 1 बराबर आपका आ जाएगा, बताओ ज्यादा माइनस कम, कौन ज्यादा, I1, कौन कम, R1। ये आपका आ गया, बताओ समीकरण नंबर 1। अब बताइए यहां तक बताओ सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ये बताइए किस किरण का विचलन कोण है, आपतित किरण का विचलन कोण हमारा आ गया, बताओ क्लियर है। हाँ वीरूपाल जी, वीरूपा जी, नेटवर्क सांग बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोल रहे हैं। जानवी श्रीवास्तव क्लियर है, रीना यादव बहुत बढ़िया, शिवम मौर्य बोले हाँ, हंसता श्रीवास्तव क्लियर है। चलिए अब आइए देखते हैं, अब इधर देखो, अब मजा आएगा। ये बताइए, अब बताओ इस किरण का नाम अपवर्तित किरण है। ये देखिए जब ये सघन से बताओ विरल में गई है तो इसकी चाल बढ़ गई है और ये अभिलंब से दूर भागी है। इसका मतलब बताओ इसका भी बताओ विचलन हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब अपवर्तित किरण का भी विचलन हो गया। अब आइए पता करते हैं कि इसका विचलन कोण कितना है। और विचलन कोण पता करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ना मुड़ती तो क्या करती, सीधे जाती। अब बताइए ये किरण अगर ना मुड़ती तो क्या करती, ये देखिए इसको जाना था, ये देखिए सीधे जाना था, बताओ कहां, ये देखो सीधे जाना था, लेकिन ये देखो सीधे ना जाकर के बताओ इधर चली आई है। इसका मतलब ये है इसका विचलन कोण। और इस विचलन कोण को हम लोग बताओ किससे लिखते हैं, बोलो डेल्टा 2 से लिखते हैं, डेल्टा 2 से। बताओ क्लियर है सबको कि नहीं। अब बताइए अपवर्तित किरण का बताओ विचलन कोण, बताओ इसको अगर ये ना मुड़ती तो क्या करती, सीधे जाती। जाना था इसको सीधे लेकिन इधर चली गई है, इतना कोण अपने पथ से विचलित हुई है। ये है अपवर्तित किरण का विचलन कोण। अब आइए काम करते हैं। शुभम यादव गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शुभम। अब आइए काम करते हैं कि जो डेल्टा 2 है इसको हम अंदर दिखाते हैं, अंदर, बाहर दिखा रहे हैं थोड़ा सा खराब लग रहा है। अब आइए डेल्टा 2 को अगर आप कहें तो हम अंदर ले लें, अंदर ले लें इसको। अब देखें शुभम यादव गुड इवनिंग शुभम। चलिए अब आइए देखें एक काम करते हैं, इसको मैं पीछे बढ़ा रहा हूं। ये देखें इसको मैंने पीछे बढ़ाया, ध्यान देना। ये देखें इसको हमने पीछे बढ़ाया, बहुत काजे समझना ये डायग्राम, यहीं पे लोगों को समझ में नहीं आता। मेरा ये कहने का मतलब है ये जो मैं डेल्टा 2 बाहर दिखाया हूं, अब मैं डेल्टा 2 को बाहर ना दिखा करके मैं अंदर दिखाना चाहता हूं। अब इसको हम कैसे अंदर दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से डायग्राम को देखो। चलो देखो इधर सब लोग, मैंने इसको बताओ पीछे बढ़ाया। अब बताइए ईमानदारी से अगर ये डेल्टा 2 है, बताओ ये कोण भी कितना होगा, बोलो डेल्टा 2 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। बताओ ये भी कोण बताओ डेल्टा 2 हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ डायग्राम बताओ सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। रंजीत कुमार गुड इवनिंग। भीम यादव कुछ लिखे थे मिटा दिए। चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब बताइए ये कोण अगर डेल्टा 2 था, बताओ अंदर वाला भी बताओ डेल्टा 2 हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। तो चलिए अब आप बताइए अपवर्तित किरण का विचलन कोण निकालना है। ए भी आपका आ जाएगा, बताओ ज्यादा माइनस कम। अब बताइए कौन ज्यादा, ये देखिए I2 ज्यादा है और R2 आपका कम है। अब मैं यहां से कह सकता हूं, देखना, अब मैं लिख रहा हूं यहां पर यदि अपवर्तित, ये देखिए अपवर्तित किरण का विचलन कोण, अपवर्तित किरण का विचलन कोण हमने मान लिया डेल्टा 2 है। तो जरा सब लोग बताइए, चित्र देख के बताइए, डेल्टा 2 बराबर आपका आ जाएगा, बताओ ज्यादा माइनस कम। अब बताइए कौन ज्यादा, I2 ज्यादा है और R2 कम है। अब आपका आ जाएगा, बताओ I2 माइनस R2। ये आपका आ गया, बताओ समीकरण नंबर 2। अब बताइए यहां तक बताओ सबका बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। धर्मेंद्र यादव भी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग धर्मेंद्र। देवेंद्र सिंह खुश रहो देवेंद्र। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोग जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, बहुत बढ़िया। अजय सिंह समझ में आ गया, अतुल सिंह, विराट पाल लाइक करें सब लोग, बिल्कुल बिल्कुल विराट। दीपक राज क्लियर है।
चलिए जल्दी से सब लोग यहां तक पहुंचिए, उसके बाद इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक सब लोग कर लें, बताओ कोई डाउट तो नहीं किसी को? एकदम सिंपल तरीका है। देखें सबसे पहले हम लोगों ने आपतित किरण का विचलन कोण निकाला है, ज्यादा माइनस कम, समीकरण नंबर 1। उसके बाद ये देखिए ये अपवर्तित किरण है, इसका हमने बताओ इसको जाना था सीधे, लेकिन सीधे ना जा करके बताओ इधर चली आई है, अपने रास्ते से विचलित हो गई है। अब बताओ इसका भी विचलन कोण आपका आ जाएगा बताओ ज्यादा माइनस कम, ये आपका आ गया बताओ समीकरण नंबर 2। यहां तक सबका क्लियर हो तो इसको हम हटा करके तब हम निकालते हैं कुल विचलन, निकालते हैं कुल विचलन। और कुल विचलन निकालने के लिए आप क्या करिए, दोनों को जोड़ दें, डेल्टा बराबर आपका आ जाएगा बताओ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 आपका आ जाएगा। बताओ सचिन पाल बताओ क्लियर है? हाँ हाँ फोटो बना ले सचिन, फोटो बना ले, बिल्कुल बिल्कुल। कुमार प्रिंस, हाँ जल्दी करिए सब लोग, जल्दी करिए, उसके बाद हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। सौरभ सिंह, दादाजी कैसे हैं? दादाजी ठीक हैं। दादाजी इस समय मोदी जी से बहुत नाराज है सौरभ, उनकी बहुत बुराई करते हैं। अभिनव सिंह भी जुड़ चुके हैं, खुश रहो खुश रहो अभिनव, जल्दी करिए। अब हम निकालते हैं कुल विचलन, निकालते हैं कुल विचलन। चलिए देखिए बस सूत्र आने ही वाला है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। अब हम कह सकते हैं यहां पर यदि कुल विचलन, अब हम कह सकते हैं यदि कुल विचलन हमने मान लिया बताओ कितना है, डेल्टा है, तो नियम कहता है डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब हम चाहते हैं इस डेल्टा को चित्र में दिखाना चाहते हैं। चलिए सभी लोग डेल्टा को चित्र में देखें, आपको बताते हैं कि डेल्टा चित्र में कहां बन रहा है, दिखाएं। ये देखें, आपको पता है कि जो ये देखिए ये कोण आपका डेल्टा होगा, ये है प्रकाश की किरण का कुल विचलन। ये देखिए ये कोण आपका डेल्टा होगा। पूछो कैसे, पूछो कैसे? इसका जवाब सुनो, सुनिए। इसका जवाब है कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वो दोनों अंतः कोणों के बताओ योग के बराबर होता है। तो अगर ये कोण आपका डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है, तो ये वाला कोण बताओ दोनों के योग के बताओ बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? तो चित्र में अतुल सिंह माहौल बन गया है, बिल्कुल बिल्कुल अतुल माहौल बन चुका है, जल्दी बिल्कुल। अजय सिंह, हाँ कैसे? पढ़ाई से अजीत, पढ़ाई से माहौल बन रहा है। शुभम गुप्ता पढ़ाई से, आइए देखें। चलिए अब बताइए ये डेल्टा बराबर आपका आ जाएगा बताओ डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब आइए मान रखते हैं, चलिए बताइए अब आपका आ जाएगा डेल्टा बराबर बताओ डेल्टा 1 का मान बोलो I1 माइनस R1 और प्लस डेल्टा 2 बोलो I2 माइनस R2। अब यहां से आपका आ जाएगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस बोले R1 प्लस R2। ये देखें विचलन कोण का पहला सूत्र आ चुका है, ये है विचलन कोण का बताओ सूत्र नंबर फर्स्ट, पहला सूत्र ये देखिए आपका आ चुका है। बहुत ही आसान सा सूत्र, एक ऐसा सूत्र जो बदल दे आपकी दुनिया। बताओ क्या सूत्र है? बताओ डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस बताओ R1 प्लस R2। अब बताइए ईमानदारी से बताइए निगमन बताओ आसान था कि नहीं आसान था? बहुत ही आसान निगमन। पहले आप आपतित किरण का विचलन कोण निकाल लो डेल्टा 1, उसके बाद अपवर्तित का निकाल लो डेल्टा 2, फिर दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तब आपका आ जाएगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस बताओ R1 प्लस R2। ये आपका आ गया बताओ सूत्र नंबर फर्स्ट। यहां तक करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस एक थोड़ा सा बस इसमें ज्योमेट्री का इस्तेमाल हम करेंगे तो एक सूत्र आपका और आ जाएगा, तब जाकर के काम खत्म हो जाएगा। अब बताइए सबको बताओ समझ में आ गया, क्लियर है? हर्षता श्रीवास्तव बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल था। हर्षता, सत्यम पाल समझ में आ गया। शिवानी जायसवाल बहुत बढ़िया। अभिनव सिंह समझ में आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर उसके बाद आपको हम एक छोटा सा काम इस निगमन में और बचा है करके दिखा दे ताकि मामला आपका खत्म हो जाए। आप बताइए सूत्र सबको याद रहेगा? स्मिता यादव, यस सर बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान सा सूत्र है I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। चलिए सभी लोगों का हो गया। अब आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा बस हेरा फेरी करेंगे, बस हेरा फेरी जानते हैं?
हेरा फेरी करेंगे, उसके बाद फिर हेरा फेरी, उसके बाद फिर हेरा फेरी, तुरंत आपका देखें सूत्र आ जाएगा। आराम से बिल्कुल देखिएगा सब लोग। चलिए देखें, आप चित्र में देखें, एक आपको चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा होगा, चतुर्भुज। अब आइए हम किस चतुर्भुज की बात करने जा रहे हैं। देखें, इसको हमने नाम दे दिया P, इसको हमने नाम दे दिया Q, इसको हमने नाम दे दिया R, इसके बाद इसको हमने नाम दे दिया S। अब आप बताइए, आप सभी लोगों को चतुर्भुज बताओ PQRS बताओ नजर आया? अंशुल पांडे, एकदम मस्त समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू अंशुल। चलिए आप बताइए, आप सभी लोगों को चतुर्भुज बताओ PQRS बताओ नजर आया? इसी चतुर्भुज में हम लोग जाकर के हेरा फेरी करने वाले हैं। अभी कुछ ऐसा करेंगे कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा आपको हम करके दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले आप ये बताइए, इधर देखो, ये कोण आपका R1 है, ये कोण आपका R2 है। तो अगर हम आपसे पूछे कि ये कोण कितना होगा तो आप बता लेंगे त्रिभुज के। ये देखिए अलग से मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये कोण आपका R1 है, ये कोण आपका R2 है। अगर हम आपसे पूछे ये कोण कितना होगा बता लोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, करीब करीब सभी लोगों को पता होगा। तो बताओ, इस कोण को पता करने के लिए दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा दो, ये कोण आपका आ जाएगा बताओ पाई माइनस बताओ R1 प्लस R2। ये बात बताओ सबको समझ में आ रही है? क्लियर है? ये अगर आपका R1 है, या आपका R2 है, बताओ ये कोण कितना होगा? ये कोण आपका आ जाएगा बताओ 180 माइनस बताओ R1 प्लस R2। सबको समझ में आ गया? क्योंकि तीनों कोणों का योग बताओ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो चलिए बताइए, ये कोण आपका बताओ कितना हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा पाई माइनस बताओ R1 प्लस R2। ये बात बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये कोण आपका हो जाएगा बताओ पाई माइनस R1 प्लस R2। यहां तक बताओ क्लियर है? प्रतीक्षा सिंह 180 डिग्री, बहुत बढ़िया। सौरभ सिंह, अतुल सिंह आ गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आप एकदम बिल्कुल ध्यान से, लक्ष्य हमेशा आपका ध्यान लक्ष्य पर हो, लक्ष्य पर। तो लक्ष्य हमारा क्या है? चतुर्भुज बताओ PQRS। इसी में हम लोग हेरा फेरी करने वाले हैं। अर्जित पासेत, बहुत बढ़िया। कुमार प्रिंस, चलिए अब आइए देखें, अब आइए हम बात करते हैं, एकदम रिलैक्स होके काम करिए। चतुर्भुज PQRS में बताओ नजर आया? तो चलिए अगर नजर आया तो बताइए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? आंसर 360 डिग्री होता है, सबको पता होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताओ 3। देखिए शिवानी जायसवाल ने तुरंत लिखा 360 डिग्री, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट काम हो, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखें, अब मैं कह सकता हूं, इधर देखें कोण P, ये देखें कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S, चारों कोणों का योग बताओ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें हमको लगता है किसी को कोई डाउट नहीं होगा। P, ये देखिए कोण P प्लस कोण Q प्लस R प्लस S बराबर 360 डिग्री। बताओ, बोले हाँ। आप बताइए P का मान कितना है? P का मान A है, बोले हाँ। उसके बाद Q बोलिए, ये देखिए Q 90 डिग्री है। इसके पहले आप कुछ अंट संट बोले, मैं बता दूं आपको, ये जो कोण आपका Q है ये 90 डिग्री है। अरे भैया, इस पे तुमने लंब खींचा है। इसके पहले कुछ लोग खुराफाती दिमाग लगाएं, R1 डेल्टा 1 में कुछ उल्टा पलटा काम करें। मैं बता दूं, इस रेखा पर आपने लंब खींचा है, तो पूरा का पूरा बताओ Q कितना है? Q आपका 90 डिग्री है। ये देखिए विराट, अतुल, रीना भी बिल्कुल सही, 90 डिग्री। रवि अग्रहरी, गुड इवनिंग रवि, बहुत बढ़िया। रवि भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा रवि तुम आ गए। प्रतीक्षा सिंह 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। P बराबर A है। सुजीत गुप्ता भी आ चुके हैं, गुड इवनिंग सुजीत, खुश रहो। आइए अब देखते हैं, निधि पांडे 90 डिग्री, बहुत सही। आशीष कुमार, जानवी श्रीवास्तव 90 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अरबाज अली, बिल्कुल बिल्कुल, R1 प्लस R2 बराबर A, ये देखिए बिल्कुल सही अरबाज, यही आंसर आने वाला है। 90 डिग्री। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। कुमार प्रिंस, बस कुमार प्रिंस, बस अभी सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बीच बीच में नेट की प्रॉब्लम आ जाती है। प्रतीक्षा सिंह, अब सही हो गया ना? दिखा कि नहीं दिखा? चलिए अनुज चल गया होगा, क्लियर है? आगे बढ़े।
ये देखें अब सही हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब उसके बाद देखते हैं, जोड़िए जरा जोड़िए। ये देखें a प्लस 90 प्लस 180 माइनस R1 प्लस R2 प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। बताओ क्लियर है? अब इधर देखो 90 90 180 और 180 180, तो a प्लस आपका आ जाएगा 360 माइनस आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर आपका आ जाएगा 360 डिग्री। आया? ये देखें 360 से 360 कट गया। अब बताओ a माइनस R1 प्लस कितना R2 बराबर 0। अब देखिए यहां से एक बहुत बढ़िया सूत्र आ गया है। अब आपका आ जाएगा R1 प्लस R2 बराबर a। ये आपका आ गया, बताओ समीकरण नंबर 2। तो बताइए एक बहुत बढ़िया सूत्र हम लोगों ने निकाला। बताओ क्या सूत्र निकाला, बोलो क्या सूत्र निकाला, बोलो। R1 प्लस R2 का मान बताओ किसके बराबर आ गया? कैपिटल A के बराबर आ गया, A के बराबर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? चलिए देखें, रिसु ने कहा है कि सर एक बार और बता दें। इधर देखो, सुनो रिसु, देखो हम बताते हैं। इधर देखो, चतुर्भुज हम बात करते हैं, चतुर्भुज PQRS में चारों कोणों का योग बताओ 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है? अब हम कह सकते हैं कोण P प्लस Q प्लस उसके बाद R प्लस उसके बाद S बराबर बताओ 360 डिग्री हुआ। अब बताओ P का मान कितना है, बोलो। P का मान देखो आपका A है। अब बताओ Q कितना है? ये देखिए Q आपका 90 है, क्योंकि आपने इस पे लंब खींचा था। ये देखिए आपका 90 हो गया। अब बताओ R का मान देखो कितना है? R का मान बोलो। R का मान है बताओ पाई माइनस बताओ R1 प्लस R2। उसके बाद बताओ यस का मान कितना है? ये देखिए फिर आपने इस पे लंब खींचा था, यस भी आपका 90 है, तो 90 बराबर आपका आ जाएगा 360। अब देखें 90 90 और 180 बताओ कट गया, तो यहां से आपका आ जाएगा बताओ R1 प्लस R2 बराबर A आ जाएगा। बताओ क्लियर है? अब बताओ क्लियर है सबका कि नहीं क्लियर है? ठीक। अब आप एक काम करिए, ये जो आपका R1 प्लस R2, अब मैं कह सकता हूं कि R1 प्लस R2 का मान जल्दी बताओ उठा करके कहां रख दो? समीकरण नंबर बताओ 1 में रखने पर। तो R1 प्लस R2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और जैसे ही आप समीकरण नंबर बताओ 1 में रखेंगे, अब आपका आ जाएगा बताओ आ गया आंसर, बताओ डेल्टा बराबर। अब आपका आ जाएगा डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 बताओ माइनस A। ये है प्रिज्म के विचलन कोण का बताओ सूत्र नंबर बताओ सेकंड। अब बताइए निगमन बताओ सबको बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब बताइए कोई डाउट हो तो आप आराम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हमको लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप जल्दी से नोट करें, आप जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा निगमन था। हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है? सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो को लाइक करें। सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं। चलिए अतुल सिंह, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, जल्दी करें। अब बताइए निगमन में बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बताइए प्रिज्म के विचलन कोण के बताओ दो सूत्र आपके हैं, दो सूत्र हैं, दो सूत्र है। पहला सूत्र आपका है I1 प्लस I2 माइनस A, और उसके बाद आपका है दूसरा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब बताइए यहां तक बताओ सबका हो गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है? चलिए R का मान, रिसु R का मान कहां से आया? नहीं R का मान नहीं, R1 प्लस R2 का मान आया। रिसु देखो R1 प्लस R2 का मान A के बराबर आया है ना, हम लोगों ने निकाला है चतुर्भुज आकर के। चलिए अब हाँ रवि अग्रहरी, बिल्कुल आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए विचलन कोण बताओ सबको बताओ क्लियर है? कितने सूत्र निकले विचलन कोण के? दो सूत्र आपके आ चुके हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम लोग निकालते हैं कि न्यूनतम, चलिए अब निकालते हैं न्यूनतम विचलन, न्यूनतम विचलन या अल्पतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन या
अल्पतम विचलन कोण हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको समझिएगा, इसको बोलते हैं मिनिमम, इसका नाम होता है मिनिमम डेविएशन। चलिए अब आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये न्यूनतम विचलन का जो कार्यक्रम है समझ में थोड़ा सा कम आता है, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप एकदम आराम से बिल्कुल समझिएगा। देखें अब हम मिनिमम डेविएशन बिल्कुल सही लिखा है। चलिए अब हम लोग निकालने जा रहे हैं प्रकाश की किरण का न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण, दोनों का मतलब एक ही है। बताओ क्लियर है ना? चलिए आइए निकालते हैं इसमें साफ नहीं है दोनों कोण। ठीक है, चाहे आप न्यूनतम विचलन कोण बोलिए या चाहे अल्पतम विचलन कोण बोलिए, बताए दोनों का मतलब बताओ क्या है? दोनों का मतलब आपका एक ही है। अब हम चाहते हैं कि जो प्रकाश की किरण आ रही है उसका विचलन बताओ कम से कम हो। मैं चाहता हूं कि जो प्रकाश की किरण बताओ प्रिज्म पर आ रही है उसका विचलन बताओ कम से कम हो, प्रकाश की किरण का विचलन कम से कम हो। अब सुनिए ध्यान से, तो प्रकाश की किरण का विचलन कम से कम तब होगा जब वह जितने कोण पर आए उतने ही कोण पर निकल जाए। एक बार फिर से समझिएगा ध्यान से, मैं चाहता हूं कि प्रकाश की किरण का विचलन कम से कम हो। आप अपने घर से निकले, मैं चाहता हूं कि आपका विचलन कम से कम हो, तो यह तभी संभव है कि आप जब जैसे ही बताओ जिस प्रकार आप घर से निकले थे वैसे आप सीधे निकल जाएं। जैसे आप घर से निकले थे उसी प्रकार सेम टू सेम आप सीधे निकल जाएं। तो इस परिस्थिति में आपका विचलन बताओ कम से कम होगा। बताओ बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मैं चाहता हूं कि प्रकाश की किरण का विचलन बताओ कम से कम हो, तो यह तभी संभव है कि प्रकाश की किरण बताओ जितने कोण पर आए और उतने ही कोण पर निकल जाए। बताइए समझ में सबको बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब विचलन का मान न्यूनतम तब होगा जब प्रकाश की किरण बताओ जितने पर आए उतने पर निकल जाए, तभी विचलन न्यूनतम होगा। आप लोग बताओ इससे सहमत है? बताओ क्लियर है? अब आप बताइए कितने पर आई है? आंसर I1 पर आई है। बताओ कितने पर गई है? I2 पर गई है। और मैं कह रहा हूं कि विचलन का मान न्यूनतम तब होगा जब वह जितने पर आए उतने पर चली जाए। आई है I1 पर, गई है बताओ I2 पर। इसका मतलब न्यूनतम विचलन के लिए I1 का मान बताओ किसके बराबर हो? I2 के बराबर होना चाहिए, I2 के बराबर होना चाहिए। बताओ समझ में आया? एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्रकाश की किरण का विचलन कम से कम मेरे भाई तभी होगा जब वह जितने पर आए उतने पर निकल जाए। कितने पर आई है? I1 पर आई है। कितने पर निकली है? I2 पर निकली है। तो विचलन न्यूनतम होने के लिए I1 का मान बताओ I2 के बराबर होना चाहिए। अब आइए इसी बात को आपको हम करके दिखाते हैं, आराम से बिल्कुल समझिए। तो सबसे पहले देखें, मैं यहां पर लिख रहा हूं न्यूनतम विचलन को, इधर के सबसे पहला काम न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग लिखते हैं डेल्टा यम से। ये देखिए डेल्टा के पैर के पास में छोटा सा यम लगा रहे हैं, डेल्टा यम से लिखते हैं। यम का मतलब होता है मिनिमम। सबसे पहली जानकारी बताइए, न्यूनतम विचलन कोण को बताओ किससे लिखते हैं? बोलो डेल्टा यम से लिखते हैं। डेल्टा यम से लिखते हैं? बोले हाँ। अब उसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं कि न्यूनतम विचलन के लिए, आगे देखें, न्यूनतम विचलन के लिए बताइए, न्यूनतम विचलन के लिए बताओ I1 का मान बताओ किसके बराबर होना चाहिए? I2 के बराबर होना चाहिए। I1 का मान I2 के बराबर होना चाहिए। और हमने मान लिया ये I है, माना हमने अपने मन से मान लिया कि I1 बराबर I2 बराबर I। अब बताइए अगर I1 का मान I2 के बराबर हो जाएगा तो अपने आप बताओ R1 का मान R2 के बराबर हो जाएगा। और इसको हमने मान लिया R, ये देखिए अपने मन से हम लोगों ने माना। जब I1 का मान I2 के बराबर होगा तो R1 का मान भी R2 के बराबर होगा। अब बताओ यहां तक बताओ सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
समझ में आया? तो न्यूनतम विचलन की दो शर्तें आ गई। एक तो बताओ I1 का मान I2 के बराबर होना चाहिए, और जब I1 का मान I2 के बराबर होगा तो अपने आप R1 का मान बताओ R2 के बराबर हो जाएगा। अब आइए आगे ये सब कार्यक्रम हम समीकरण नंबर 1 से बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, बताओ कहां से, ये देखें फ्रॉम 1, ये देखें। अब आइए बात करते हैं, सॉरी समीकरण नंबर हम लोग समीकरण नंबर फ्रॉम 2, समीकरण नंबर हम 2 से बात करने जा रहे हैं। तो डेल्टा का सूत्र आपका आया था I1 प्लस I2 माइनस ए, बताओ आया था कि नहीं आया था? समीकरण नंबर 2 से, बताओ क्लियर है? तो चलिए अब आप जरा हमको बताइएगा ध्यान से, आप बताइए डेल्टा डेल्टा नहीं रहा, डेल्टा डेल्टा नहीं रहा, अब डेल्टा बताओ क्या हो गया? डेल्टा यम हो गया। अब बताओ डेल्टा यम बराबर, अब बताइए I1 की जगह पे I, I2 की जगह पर भी I, उसके बाद बताओ माइनस बोलो A। अब यहां से आ जाएगा बताओ डेल्टा यम बराबर I प्लस I बोलो 2I माइनस ए। अब यहां से आ जाएगा 2I बराबर बोलो A प्लस बताओ डेल्टा यम। अब बताओ यहां से बताओ I का मान कितना आ गया? A प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2। ये बताइए किसका मान आ गया? बोलो I का मान आ गया, I का मान आ गया। बताइए यहां तक बताओ सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो प्रकाश की किरण जब इतने कोण पर आप प्रिज्म पर आपतित होगी तब उसका विचलन बताओ कम से कम होगा। तो आपने क्या देखा? ज्यादा नहीं, बस केवल 3 बातें हमने देखा। सबसे पहले I1 का मान I2 के बराबर हो, उसके बाद R1 का मान R2 के बराबर हो, और जब इन दोनों मानों को लेकर के गए समीकरण नंबर 2 में, तो यहां से I का बहुत बढ़िया सूत्र आ चुका है हमारे बीच। I बराबर बोलो A प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2। बताओ क्लियर है? इसको आप जल्दी से नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें। तब उसके बाद एक सूत्र आपको हम और बताते हैं, तब उसके बाद हम पूरी कंडीशन आपको बताएंगे कि न्यूनतम विचलन की बताओ क्या क्या शर्तें होती हैं। आप इसको जल्दी से सब लोग नोट कर लें, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबका हो गया? बताओ क्लियर है? महेंद्र पाल बहुत बढ़िया, रवि अग्रहरी समझ में आ गया सबको? बहुत बढ़िया। चलिए अनुज का भी हो चुका है, अतुल सिंह। आइए आप देखें, एक छोटा सा सूत्र और है, उसको भी निकाल दें ताकि कार्यक्रम आपका समाप्त हो जाए। देखें अभी आपका आया था R1 प्लस R2 बराबर बताओ A आया था कि नहीं आया था? आया था ना? अब बताइए न्यूनतम विचलन के लिए R1 का मान बताओ कितना हो चुका था? R हो गया था। R2 का मान भी R हो गया था, R प्लस R बराबर A। अब यहां से बताओ 2R बराबर A। अब बताओ यहां से R बराबर A बटे 2। ये देखें R का मान बताओ A बटे 2 आ गया। तो बताइए न्यूनतम विचलन के लिए R का मान बताओ प्रिज्म के कोण का आधा होना चाहिए। किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण अगर 60 डिग्री है तो न्यूनतम विचलन के लिए बताओ R का मान बताइए। आंसर आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। ऐसे आपको हल्के फुल्के 1 नंबर वाले बहुत सारे प्रश्न आपके मिलेंगे। एक प्रिज्म का प्रिज्म कोण बताओ 90 डिग्री है, न्यूनतम विचलन के लिए R का मान बताइए। आंसर आपका आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। हर्ष उपाध्याय लेट हो गए थे। हाँ हर्ष वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, ठीक है, हाइड नहीं होगा, परेशान बिल्कुल मत होना। चलिए देखिए स्मिता यादव ने 30 और 45 तुरंत जवाब दिया, बहुत बढ़िया हो गया सबका। अब आइए अब आपको हम दिखाते हैं। अब यहां पर मैं डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम में हटा दे रहा हूं। अब मैं आपको बताता हूं न्यूनतम विचलन की शर्तें। तो आपने बताओ क्या क्या सीखा? विचलन कोण आप निकाल चुके हैं आराम से, बिल्कुल। विचलन कोण के 2 सूत्र आए। न्यूनतम विचलन कोण हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूनतम विचलन के लिए शर्त होनी चाहिए कि जितने कोण पर आए उतने पर ही बताओ बाहर निकल जाए। बताओ क्लियर है? चलिए अब देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, छोटी सी हेडिंग लिख रहा हूं कि न्यूनतम विचलन की शर्तें, न्यूनतम विचलन की। अब मैं शर्तें बता रहा हूं, शर्तें बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं कह सकता हूं देखिए कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, कंडीशंस फॉर मिनिमम बताओ डेविएशन। देखें आराम से बिल्कुल देखें।
तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कि न्यूनतम विचलन की 4 शर्तें हैं। न्यूनतम विचलन की बताओ कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं। 4 शर्तें हैं। क्या क्या शर्तें हैं ये देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूं, सबको याद रखना है। यही 4 शर्त हैं। जब जब ये 4 शर्तें होंगी तब तब बताओ प्रकाश के किरण का विचलन बताओ क्या होगा? बताओ कम से कम होगा। क्या क्या शर्त है देखें। सबसे पहली शर्त है कि I1 का मान बताओ I2 के बराबर हो। दूसरी शर्त है कि R1 का मान R2 के बराबर हो। तीसरी शर्त है कि आपका I बराबर A प्लस डेल्टा मिनिमम बटे 2। और चौथी शर्त है R बराबर आपका हो जाएगा बताओ A बटे 2 हो जाएगा। अब बताइए चारों शर्त बताओ सबको बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? बिल्कुल। कंडीशंस फॉर मिनिमम डेविएशन। अब आप इसको जल्दी से नोट करिए तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बताइए आज आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने प्रिज्म के विचलन कोण का सूत्र निकाला। 2 सूत्र निकाला विचलन कोण का। एक डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। उसके बाद फिर अगला सूत्र आपने निकाला डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A निकाला। फिर हमने न्यूनतम विचलन की बात की। तो न्यूनतम विचलन की बताओ कितनी शर्तें हैं भाई? 4 शर्तें हैं। 4 इसको रट डालिए। तो आज के बाद कभी भी न्यूनतम विचलन का नाम लिया जाए दिमाग में चारों बातें आ जाए। 4 बातें होनी चाहिए। एक तो I1 का मान I2 के बराबर हो, दूसरा R1 का मान R2 के बराबर हो, तीसरा I का मान होना चाहिए A प्लस बताओ डेल्टा मिनिमम बटे 2 और चौथा R बराबर होना चाहिए बताओ A बटे 2 होना चाहिए। अब बताइए बहुत बढ़िया अर्जित पास है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लग गए। बहुत बढ़िया अर्जित। 2 ही प्रॉब्लम थे, 2 या 3 प्रॉब्लम एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, बस एक खत्म हो जाए फिर हम कराएंगे। प्रकाश के अपवर्तन का भी प्रिज्म का भी कुल मिला के 5 या 6 क्वेश्चन है, हम आपको सब बता देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। पवन पाल हिंदी की क्लास कब चलेगी? पवन फोन करके पूछ लेना, बता देंगे सर लोग। हिंदी की भी क्लास चलेगी पवन, ऐप में पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, फोन करके पवन पूछ लेना, बता देंगे। चलिए आइए अब हम बात करते हैं, अगले कार्यक्रम पर बढ़ते हैं। तो आपने बताओ क्या क्या सीखा? एक तो विचलन कोण निकाला और दूसरा क्या निकाला? न्यूनतम विचलन कोण निकाला। अब आइए बात करते हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालते हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालते हैं। तो चलिए जो प्रिज्म, अब आइए हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालते हैं। बताओ क्लियर है? तो देखिए कल की टाइमिंग आपको पता होगी। कल की टाइमिंग जो है इंग्लिश वाले सर ने आपको बताया था 4 से 5 में इंग्लिश चलेगी, 5 से 6 में निरंजन सर की केमिस्ट्री चलेगी, 6-7 में फिजिक्स चलेगी। ठीक है, शिवानी जायसवाल मैथ की क्लास कब चलेगी? मैथ के लिए शिवानी ऐप में देख लो, ऐप में सब वीडियो पड़ा है। चलिए अब इसकी शेडिंग को हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कल हम प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बताएंगे, फिर आपको पतला प्रिज्म बताएंगे। कल आपका विचलन कोण का पूरा कार्यक्रम हम आपको समाप्त कर देंगे। क्लियर है? तो जो निगमन हमने आपको बताया था बहुत बढ़िया से तैयार कर डालिएगा। बहुत थोड़ा सा हमने बताया, ज्यादा कुछ हमने आपको नहीं बताया है। बाकी हम लोग फिर कल मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।